हेलो बच्चों, आज हम लोग परमाणु संरचना की अगली कड़ी में परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक के बारे में जानकारी लेंगे। परमाणु कक्षक क्या होता है? तो ये आपको पता है कि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लोग पढ़े तो ये पता चला कि वह बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि वह तरंग के रूप में चलते हैं। तो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना अधिक होती है, कक्षक कहलाता है या ऑर्बिटल कहलाता है। नाभिक है ये, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र। परमाणु में नाभिक के चारों ओर आकाश के विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास के त्रिविम क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, इन क्षेत्रों को परमाणु कक्षक कहते हैं। कहने का अर्थ है कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम है ये तो 2 डायमेंशन है, यानी यहाँ नाभिक है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। अब एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? तो नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना अधिकतम होती है। अब इसमें यहां पर है विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। 3 बातें: आकार, आकृति और दिशा विन्यास। 3 शब्द को, यानी शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल ही बताता है। तो नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिकतम होती है, ऑर्बिटल कहलाते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी दिशाएं विपरीत होती है। यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल इस दिशा में है तो दूसरी, यानी चक्कर लगा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगाएगा। यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की स्पिन की दिशाएं अलग अलग होती हैं। ये बात ध्यान दे दीजिए, स्पिन की दिशाएं विपरीत होती हैं। प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल 3 पूर्णांक अर्थात 3 क्वांटम संख्याएं, ऑर्बिटल 3 पूर्णांक मुख्यतः n, l और ml। n 3 पहली क्वांटम संख्या चुंबकीय ये मुख्य ऊर्जा स्तर या ये कहते हैं इसे मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। n जो है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l जो होता है ये दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। और तीसर का जो है ml, यानी ये है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। तो n कौन सा क्वांटम नंबर है? n है मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान दे दीजिए, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। n है मुख्य क्वांटम संख्या, l है दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी या एजीमुथल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होते हैं। और तीसरा जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। तो प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल 3 पूर्णांकों, कौन कौन? n, l, m,
n प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, l दिशागंशी क्वांटम संख्या और ml चुंबकीय क्वांटम संख्या या ml जो है चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहला n है प्रिंसिपल PRI NCI PAL होता है, PAL प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु ऑर्बिटल के साइज या ऊर्जा को दर्शाती है। क्वेश्चन, परमाणु ऑर्बिटल के साइज को कौन सी क्वांटम संख्या दर्शाती है? प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। परमाणु ऑर्बिटल के साइज को कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मुख्य क्वांटम संख्या। इसका उत्तर लिखकर भेजना है। परमाणु ऑर्बिटल की आकृति किस क्वांटम संख्या से पता चलता है? तो परमाणु ऑर्बिटल की आकृति दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्वांटम संख्या से क्या पता चलता है? तो परमाणु ऑर्बिटल का आकाश में दिशा विन्यास, यानी परमाणु ऑर्बिटल आकाश में कैसे फैला हुआ है यह बताता है। कौन बताता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ओरिएंटेशन यानी दिशा विन्यास ये बताता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। परमाणु ऑर्बिटल की आकृति बताती है दिगंशी क्वांटम संख्या और परमाणु ऑर्बिटल का साइज बताता है मुख्य क्वांटम संख्या। इन 3 बातों को इसमें जो पढ़े हैं उसमें ये तीसरी बात, तीनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर इसकी व्याख्या जान लीजिए। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है परमाणु ऑर्बिटल कहलाता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परमाणु ऑर्बिटल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल या मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से लिखते हैं। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे l से लिखते हैं। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे ml से लिखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु ऑर्बिटल की साइज बताता है। दिगंशी क्वांटम संख्या परमाणु ऑर्बिटल की आकृति बताता है। दिगंशी क्वांटम संख्या को l से लिखते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को ml से लिखते हैं। यह आकाश में ऑर्बिटल का परमाणु ऑर्बिटल का आकाश में दिशा विन्यास को निर्धारित करता है। ये मुख्य बातें हैं और ये बेसिक चीज है। अगर ये जान लेंगे तो हम लोग आगे जो है बहुत ही आसानी से कुछ बातों को सीख लेंगे। इसमें 3-4 प्रश्न है, चारों प्रश्न लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। जैसे प्रश्न क्या है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? पहला प्रश्न, क्वेश्चन लिखिए। पहला प्रश्न, परमाणु ऑर्बिटल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तीसरा प्रश्न, परमाणु ऑर्बिटल की साइज कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? अगला क्वेश्चन, परमाणु ऑर्बिटल की आकृति किस क्वांटम संख्या से पता चलता है? दिशा विन्यास किस क्वांटम संख्या से पता चलता है? दिशा विन्यास, परमाणु ऑर्बिटल का दिशा विन्यास किस क्वांटम नंबर से पता चलता है? इन प्रश्नों का जवाब, प्रश्न लिखिएगा, जवाब लिखकर लिखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे सीखने के लिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद परमाणु ऑर्बिटल की ऊर्जा n द्वारा निर्धारित होती है। परमाणु ऑर्बिटल की ऊर्जा किससे निर्धारित होती है? n द्वारा। n बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती जाती है। परमाणु n बढ़ने पर, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने पर ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा निर्धारित होती है। हाइड्रोजन परमाणु में क्यों? क्योंकि वह एक इलेक्ट्रॉन का होता है तो एक ही से वहां काम खत्म। एक इलेक्ट्रॉन है, n में रहा, पहले ऑर्बिट, ये ऑर्बिट कक्षा है, पहली कक्षा n बराबर 1 यानी k कोश है, k कोश द्वारा निर्धारित हो गई, इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया हाइड्रोजन के लिए। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन, जहां एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसका निर्धारण के लिए 3 चीजें क्या है? बहु परमाणु में ऊर्जा n का मान
n के मान पर निर्भर करता है, यल के मान अंशतः यल के मान पर निर्भर करता है और परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित होता है। ऊर्जा 3 बातों पर निर्भर करे, किस पर? n पर, n मान किस कोष में है, यल पर किस उपकोष में है और क्या परमाणु क्रमांक है, इस पर निर्भर करता है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, समान यन तथा यल के लिए समान यम, यन क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, यल क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या की मानों के लिए ऑर्बिटलों के ऊर्जा का बढ़ता क्रम ये है। सबसे कम ऊर्जा s ऑर्बिटल का होता है, फिर p ऑर्बिटल का होता है, फिर d ऑर्बिटल का होता है और f ऑर्बिटल का होता है। समान n तथा समान l मान के ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है। और समान ऊर्जा हो जाएगी तो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल समभ्रंश या डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। डीजेनरेट यानी ऊर्जा s और p ऑर्बिटल मिलकर ऊर्जा बराबर हो गई, s p मिलकर ऊर्जा बराबर हो गई, तो किसी का डी जनरेट यानी s ऑर्बिटल की ऊर्जा p, p की ऊर्जा देखा यहाँ पर p की ऊर्जा जो है अधिक है, s की ऊर्जा कम है। जब डी जनरेट होगा तो s की ऊर्जा और p की ऊर्जा बराबर हो जाएगी। बात ध्यान देने की है। आकृति की दृष्टि से ऑर्बिटल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आकृति की दृष्टि से ऑर्बिटल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन ऑर्बिटल होते हैं? तो ऑर्बिटल मुख्यतः कितने? आकृति के आधार पर ऑर्बिटल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला s ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल, तीसरा d ऑर्बिटल और चौथा f ऑर्बिटल। आकृति के आधार पर ऑर्बिटल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मुख्यतः मतलब 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7, लेकिन मुख्यतः 4 ही प्रकार से हम अगर जान लेंगे तो हमारा पूरा अध्ययन केमिस्ट्री का इसी 4 प्रकार से समाप्त हो जाता है। F, G, H भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम 4 ही प्रकार का जानेंगे, यही सीखेंगे। s ऑर्बिटल, इसकी आकृति कैसी होती है? तो s ऑर्बिटल की आकृति देखिए गोलाकार होती है। s ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है बताइए? s ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है। p ऑर्बिटल की आकृति डमरू के आकार की होती है। देखिए ये 2 लोब्स होते हैं, ये p ऑर्बिटल की आकृति है। और d ऑर्बिटल की आकृति 2 डमरू। इस तरह जो है f ऑर्बिटल की आकृति बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको हम बनाना संभव नहीं है। अब आते हैं हम लोग कोष और उपकोष के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर कोष किसे कहते हैं, उपकोष किसे कहते हैं? देखिए कोष सेल्स एंड सबसेल्स क्या होते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या n के परमाणु ऑर्बिटलों का समूह कोष कहलाता है। कोष यानी कि ये कोष है, ये k कोष है, l कोष है, यानी 1 2 n बराबर 2, ये कोष कहलाता है। समान मुख्य क्वांटम संख्या n तथा दिगंशी क्वांटम संख्या l के परमाणु ऑर्बिटलों का समूह उपकोष कहलाता है। उपकोष n और l का समूह है। n का मान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, आगे बढ़ता जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, n तक। l जो होता है s p d f मुख्यतः अभी वही बताया गया है। द्विअंशी क्वांटम संख्या l का मान, देखिए l का मान 0 जब रखता है तो l का मान का प्रतीक जो होता है s लिखा जाता है, यानी इसे हमें 2s लिखा गया है, 2s। तो 2s में हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान बताना है। सॉरी, इसमें जो है मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान है। तो ये जो है n है, n बराबर 2 होगा और l बराबर जो होगा 0 होगा।
यानी यल का मान 0 होगा तो यस क्वांटम संख्या या यस ऑर्बिटल को दर्शाएगा, उपकोष को दर्शाएगा, यस उपकोष को दर्शाएगा। यहाँ एल का मान 1 लिखेंगे तो पी उपकोष को दर्शाता है, एन का मान 2 लिखेंगे तो डी उपकोष को दिखाता है, एन का मान 3 लिखेंगे तो एफ उपकोष का दिखाता है। जिसे 3p लिखा गया है तो इसमें कोष और उपकोष को बताना है, तो इसमें 3 जो है 3 जो है n बराबर 3 हो जाएगा और यल का मान जो होगा p के लिए देखिए 1 मान है, यस के लिए 0 मान है, डी के लिए 2 मान है, एफ के लिए 3 मान है, यल के बाद तो 3p, तो ये p का मान जो है 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में कोष तथा उपकोष को बताइए। क्या है? 4f 5d पहला क्वेश्चन, 3s 6p में आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दिगंशी क्वांटम संख्या को बताना है। अब इसको बता लेंगे तो हम लोग इसके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप समझ में गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रश्न का हल करके आप हमको जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।